हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हम वन के वासी नगर जगाने आए, सीता को सता खोया, माता को सता खोया, सम्मान दिलाने आए। हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। ये बालक सच कहते हैं। अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है। केवल बातें करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता। प्रजा को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकती है ये प्रजा? सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए। उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए। वो जहाँ भी हैं, उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए। दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है। हे जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, उस पिया रूप मिथ्या लगाकर साथ सीता का छोड़ा सभी ने। सिया का घर छूट गया, पति का सुख लुट गया, आज बंधन फिरे सीता माई, हाय तुमको दया भी न आई। महाराज, दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुलाकर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए। ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का? अभी तक कुछ लोगों का ही है। अवधवासियों, अंधविश्वासियों, हाय तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई। क्या यह वही गीत है?
जी हाँ महाराज। जिसने लंकेश को तुच्छ जाना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी हर सांस रघुवर को अर्पण, ऐसी सीता पे की तुमने शंका। तुम वो अज्ञान हो, ऐसी संतान हो, जिसने माता में ढूंढी बुराई, आग सीता के सुख में लगाई। बच्चों, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज नहीं, कहाँ? अपने शिविर में। परंतु क्यों? ये तो वही जाने, परंतु हो सकता है कि तुम्हारा मधुर गीत सुनने की उनकी इच्छा हो। चलिए। अरे तुम दोनों तो वही हो। उठो। आनंद विभोर भय कहत न आवे बैन, दरस परस पातात का झर झर बरसे। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? प्रसन्नता से महाराज। आपने जो अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, उसी से आंसू निकल आए। क्यों? महाराज राम अपना हाथ जिसके सर पर रख देंगे, उसकी तो यही दशा होगी महाराज। जैसे पिता का प्यार पाकर पुत्र भावुक हो जाता है, उसी प्रकार आपका दुलार पाकर हम जैसे प्रजाजनों का भाव विभोर हो जाना प्राकृतिक ही है। जाने क्यों, तुम्हें देखकर हमारे सहज बैरागी मन में भी भावना की हिलोरें उठने लगी है। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज तुम्हारे स्वर का चमत्कार। वीरता में भी निपुण और संगीत के सुर ताल का भी इतना ज्ञान, कैसा अद्भुत मेल है। ये सब तो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है। संगीत की शिक्षा उन्होंने दी है।
जी महाराज। गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है। हम लोग उसी को गाते हैं। अति सुंदर लिखा है उन्होंने, हमें भी सुनाओगे? यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि सारी रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने उनका गाना सुना तो आत्म विभोर हो गए। अरे भाई, मुझे तो वो देवलोक से आए हुए कोई छोटे छोटे देवता लगते हैं। अरे सुना है, वो दोनों ऋषि कुमार आज से प्रतिदिन रामायण की कथा सुनाएंगे। मुझे तो उन दोनों में राजा राम की छवि दिखाई देती है, जैसे बिंब का प्रतिबिंब हो। जब महाराज राम छोटे थे तब ऐसे ही दिखाई देते थे। पुत्री, पुत्री, अभी अभी नगर से समाचार आया है कि महाराज राम ने लवकुश को कल राजसभा में रामायण सुनने के लिए बुलाया है। गुरुदेव का कथन ठीक निकला। अयोध्या वासी अपनी महारानी के साथ किए गए अन्याय से बहुत लज्जित हो रहे हैं। हमारी कोई भूल हो गई हो रानी, तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, ये क्या कह रही है माता? मैं तो तुम्हारी पुत्री हूँ। ये आपकी उदारता है महारानी। हमें क्या पता था कि जिसे मैं पुत्री पुत्री कह रही हूँ वो अयोध्या की राजरानी है। आप मेरी सेवा करती रही और मैं मूर्ख की भांति आपसे सेवा कराती रही। हमसे भूल में जो अवज्ञा हो गई उसे क्षमा कर देना महारानी। माता, मेरा पुत्री का अधिकार छीनकर मुझे महारानी मत बनाओ। आपकी ममता की छाया न होती तो मेरे ये दिन कैसे कटते। माता, मुझे अपनी पुत्री कहो। पुत्री, पुत्री। मेरी तो दृष्टि द्वार पर ही लगी हुई है, न जाने कब आएंगे। हाँ भैया, क्या दोनों गाते हैं? महाराज की जय हो। लव और कुश नाम के दो मुनि कुमार सभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। दीदी, सुना है वो जब सीता की कथा सुनाते हैं तो अयोध्या वाले रोते हैं। अब रोने और पश्चाताप करने से क्या लाभ? उस समय तो कोई न बोला। दीदी, क्या हुआ दीदी? उसे देखकर
क्षण भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे राम फिर बालक रूप में आ गए। हाँ दीदी, हम दोनों भगवान श्री वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश, महाराज श्री राम और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। साधु साधु, तुम्हारा कल्याण। महाराज, हम आपकी आज्ञा अनुसार सभा में आ गए हैं। हमें क्या करना है, आज्ञा दीजिए। ये सभा तुम दोनों का स्वागत करती है। तुम दोनों ने न केवल अपनी वीरता की छाप हमारी सेना पर डाली है, वरन अपने स्वर के चमत्कार से अयोध्या वासियों को अभिभूत कर दिया है। हम इस सभा में तुम्हारा सम्मान करते हैं और सम्मान का प्रतीक अंगवस्त्र तुम्हें भेंट करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो आज्ञा। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य, हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव
गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तो यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मी चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शेषा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी। जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होय।
धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किय की प्यास बुझत न बुझाए।